तो कैसे हैं आप सब? तो पिछली वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि संभावित संसाधन क्या है ना। संभावित संसाधन क्या है, तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि संभावित संसाधन होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं ना। तो कह रहा है कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, यानी कि कोई क्षेत्र, कोई शहर, कोई गांव में वो है, पहले ही से है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। जो संसाधन है उसका उपयोग अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ है, उपयोग नहीं हुआ है, परंतु हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में उसका उपयोग होगा। हो सकता है कि भविष्य में उसका उपयोग होगा। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज, जो हिमालय पर्वत पर चाहे हिमालय के आसपास जो मौजूद खनिज होता है, उसका उपयोग आज तक नहीं हुआ है। उसका उपयोग आज तक नहीं हुआ है, लेकिन वो तो है, एक क्षेत्र में वो है, उसी को कहते हैं संभावित संसाधन ना। यानी किसी क्षेत्र में अगर संसाधन है, किसी क्षेत्र में संसाधन है और उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 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 क्या कि उस भविष्य में उसका उपयोग हो सकता है, भविष्य में उसका उपयोग हो सकता है, उसको कौन कहते हैं? संभावित संसाधन ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि विकसित संसाधन क्या है। यहाँ पे एक बातें से पता चल रहा है कि विकसित संसाधन ना। चलिए देख लेते हैं, पहले वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया गया है, यानी कि उसको पूरी तरह से जांच कर लिया गया है, पूरी तरह से जांच कर लिया गया है, एवं गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण भी हो चुका है। यानी कि वो खराब है कि बढ़िया है, और कितना मात्रा में वो है, कितना मात्रा में है, कि कितना मात्रा में कै किलो है कि नहीं है, कै लीटर है ना, मात्रा में निर्धारण हो चुका है, ताकि उनका उपयोग किया जा सके ना। यानी कि वह संसाधन है जिसका तो पहले से हम लोग जांच कर लिया, जांच करने के बाद उसका गुण देख लिया कि खराब है कि बढ़िया है, ये खराब है कि बढ़िया है ना। तो उसी उसी संसाधन को हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। उसी संसाधन को क्या बोलते हैं हम लोग? विकसित संसाधन। जैसे में कोयला है, पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम का पहले कच्चा तेल आता है, तो उसको पहले सर्वेक्षण करते हैं, जांचते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो उसको शुद्ध करते हैं, पहले पहले उसको शुद्ध करते हैं ना, तब चलाते हैं। चलिए आगे करा के भंडार संसाधन। ये भंडार संसाधन होता क्या है? भंडार मैंने इकट्ठा करना, को जी इकट्ठा करना, क्या करना? इकट्ठा करना होता है ना भंडार संसाधन। तो कौची करा कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, यानी कि वायुमंडल पर्यावरण में है, लेकिन इसका उपयोग सही क्या उपलब्ध है, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण इसका उपयोग सही नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन गलत हो जा रहा है, उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन गलत हो जा रहा है। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन ना, यही होता है कुछ भंडार संसाधन। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे करा कि संचित कोष संसाधन। इस संचित कोष संसाधन क्या होता है ना? ये संचित कोष संसाधन होता क्या है? तो संचित माने भी कुछ इकट्ठा करना होता है। संचित कोष जैसे में देख लेते हैं कि वैसा संसाधन जिसके उपयोग के लिए तकनीक तो है, जिसका उपयोग के लिए तकनीक है, सोची है तकनीक है, लेकिन उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। उपयोग अभी तक नहीं हुआ, यानी कि सब सामान बना लिए हैं। हिंदी थी, आसान भाषा में देखिए, सब सामान बन गया है, लेकिन लेकिन उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, उपयोग ही नहीं कर रहे हैं उसका ना, उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित है। यानी कि उसको बना करके हम सिर्फ रख दिए हैं, उसका भविष्य में उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? उसका भविष्य में उपयोग करेंगे, तो उसी को बोलते हैं संचित कोष संसाधन। उसी को क्या बोलते हैं? संचित कोष संसाधन ना। चलिए देख लेते हैं कि यह भंडार संसाधन के अंतर्गत आता है। अभी ना बोले कि यह भंडार संसाधन के अंतर्गत आता है ना। जैसे में नदी का जल इकट्ठा करके रखेंगे तो भविष्य में काम देगा, जल विद्युत बनाने में, यानी कि जब विद्युत को बनाएंगे तो बहुत भविष्य तक काम देगा ना, होगा ना, काम देगा ना। और यही है। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे कुछ करा कि संसाधन नियोजन है क्या? संसाधन नियोजन, इस संसाधन नियोजन होता क्या है? तो याद रखिएगा, पहले देख लेते हैं कि संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि कोई जैसे में पानी है, एग्जाम्पल में पानी है, तो पानी को एक निश्चित मात्रा में हम उपयोग करेंगे, सोच समझ के करेंगे, सोच समझ के उपयोग करेंगे कि नहीं हमको इतना में पुरा लेना है, ज्यादा पानी को खर्च नहीं करना है, ज़्यादा पानी को खर्च नहीं करना है ना। तो इसी को कहते हैं संसाधन नियोजन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन। यानी कि संसाधनों का सोच समझ के विवेकपूर्ण
उपयोग करना ही, विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है ना। आगे कह रहा है कि सतत विकास क्या है? सतत विकास वह विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है ना, कि अभी अभी जो है हमको पास नहीं है, वर्तमान में कोई सामान नहीं, उस जरूरतों को पूरा करता है एवं यह पता करता है कि भविष्य में इसका उपयोग हो सके। लेकिन ये भी पता कर लेता है कि हमको भविष्य में उपयोग होगा कि नहीं होगा, ना। इसी को बोलते हैं सतत विकास। यानी कि वर्तमान में हमको हमको भी पूरा कर रहा है, वर्तमान में हमको भी संसाधन मिल रहा है, लेकिन ये भी जान लेता है कि भविष्य में हमारा उपयोग होगा कि नहीं होगा, ना। चलिए आगे। आगे कह रहा है कि संसाधनों का संरक्षण। इस संसाधनों का संरक्षण होता क्या है? संसाधनों का संरक्षण कैसे होता है? तो याद रखिए कि संसाधन, जिसमें पानी है तो पानी को कम खर्चा करेंगे, जैसे पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा को कम काटेंगे, नहीं काटेंगे तो उसका संरक्षण होगा ना, होगा। इसमें धुआं नहीं उड़ाएंगे, धूलकण नहीं उड़ाएंगे, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, वायुमंडल प्रदूषण होता है ना, ये सब तो इसको नहीं करेंगे ना। कह रहे कि संसाधनों का नियोजन, मैं कहाँ थे, हाँ, संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग इस संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि क्या, क्या कि जो संसाधन है, यही मान लीजिए कि संसाधन है, पानीय संसाधन है, तो इसको सोच समझ कर उपयोग करेंगे हम लोग। पानी को क्या करेंगे? सोच समझ के उपयोग करेंगे। तो इसी को बोलते हैं संसाधन संरक्षण। संरक्षण माने होता है बचाव। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचाव होता है ना। चलिए, तो इसी पर हम लोग को महात्मा गांधी बोले थे, इसी बोलते कि महात्मा गांधी का एक नारा था, महात्मा गांधी एक नारा दिए थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो है, पेट भरने के लिए तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ही है, कुछ नहीं है। हमारे पास पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो जब पेटी भरेगा नहीं तो भविष्य में कैसे काम आएगा? नहीं ना आएगा, नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे, आगे कह रहा है, आगे आगे कह रहा है कि मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, कौन चलाए थे? मेघा पाटेकर ना, मेघा पाटेकर। अब था कि सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। तो चिपको आंदोलन क्यों चलाया था? तो याद रखिए कि चिपको आंदोलन पेड़ पौधे को काटने से, पेड़ पौधे को काटने से रोकने के लिए था। कौची के था? पेड़ पौधे को काटने से रोकने के लिए था ना, पेड़ पौधे को काटने के रोकने के लिए था। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को कुछ बोलते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जब पेड़ कटा रहा था ना, सुनो सुनो ध्यान से, जब पेड़ कटा रहा था ना, तो सब कोई पेड़ में आकर लिपट गया। तो उसी जगह सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था ना। आगे कह रहा है कि संदीप पांडे ने वर्षा जल को संचय कर कृषि भूमि का विस्तार किया। यानी कि ये देखे कि जैसे ही पृथ्वी पर जल खत्म होगा तो कृषि खत्म हो जाएगा फिर। तो कहा कि संदीप पांडे ने कहा कि वर्षा जल को तालाब कुआं जो भी बना करके इकट्ठा किए, फिर इसे कृषि किए, कृषि का विस्तार किए ना, कृषि का क्या किए? विस्तार किए। चलिए, तो संसाधन संरक्षण हेतु कई सम्मेलन हुए। क्या हुआ? संसाधन संरक्षण हेतु बहुत सारे सम्मेलन हुए, जिसमें से पहला पहला कि क्लब ऑफ रोम कब हुआ था? 1968 में हुआ था। याद रखिएगा, ये सब वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सब वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि क्लब ऑफ रोम कब हुआ था? तो 1968 में। दूसरा का कह रहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1974 में। कब हुआ था? 1974। इसके लेखक कौन थे? तो शमशेर थे। कौन थे लेखक? इसके शमशेर थे ना। अब है कि प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखिएगा कि 3 से 14 जुलाई, 3 से 14 जुलाई के बीच में कब हुआ था? 1992 में। 3 जुलाई 1992 को कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरो में। ये कहाँ पे स्थित है? तो ब्राजील में है, ब्राजील देश में ना। रियो डी जेनरो कहाँ? ब्राजील देश में है। अरे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिए कि ये हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था ये हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। तो कब हुआ था? तेईस 23 से 27 जून 1997 ईस्वी, यानी कि 23 जून 1997 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1997 ईस्वी को हुआ था। अब बोले कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्या तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 202 ईस्वी में, सॉरी 2002 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में ना। अब कह रहा है कि 26 अगस्त और 4 सितंबर, 26 अगस्त और 4 सितंबर, जिसमें से 2 अगस्त भाग लिए थे, 2000 भाग लिए थे ना।
कौन लिए थे? मनुष्य। चलिए आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहा है कि संसाधन मनुष्य का जीविका है। संसाधन कोई चीज़ है? मनुष्य का जीविका है। अगर संसाधन नहीं हो तो मनुष्य नहीं रह पाएगा ना। अगर संसाधन नहीं हो तो मनुष्य नहीं रह पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।